हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है वीक 7 ऑफ 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज। भाई साहब, टाइम तो ऐसे फटाफट भागे जा रहा है, क्या ही बताओ। एंड यस, रिजल्ट्स भी धीरे धीरे दिख रहे हैं। बॉडी एंड माइंडसेट दोनों स्ट्रांग बन रहा है। सो आज के ब्लॉग में सोचा कि चलो एक क्विक हेल्दी मील प्रिपरेशन दिखा देती हूँ जिम जाने से पहले। सिंपल रेसिपी है और बट फुल ऑन हेल्दी वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैं बना रही हूँ हेल्दी कैबेज राइस। इजी है, लाइट है और डाइट फ्रेंडली भी। सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल गरम कर लिया, गार्लिक सॉटे किया। ऑनियन फ्राई करने के लिए रखना है आपको। एक ऑनियन को थोड़ा सा गोल्डन फ्राई होने के लिए छोड़ना है ताकि उसका जो एक्चुअल फ्लेवर उसी के बाद आता है। एंड उसके बाद मैंने थोड़ा सा मसालों का फ्लेवर्स ऐड करते, जैसे कि हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च एंड थोड़ा सा गरम मसाला। ये मैं अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से मैं ऐड करती हूँ। आपको आपके हिसाब से जो आपके मसाले होते हो आप वो ऐड कर सकते हो। तो ये सब अच्छे से मिक्स करना है। एंड जैसे वो आपको दिख रहा है कि अच्छे से मिक्स होने के बाद आपको उसमें फाइनली चॉप्ड कैबेज ऐड करना है। और उसको आपको 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर कुक होने देना है, जब तक वो सॉफ्ट हो जाए, वो सारे मसाले का टेस्ट ले ले। उसके बाद आपको 150 ग्राम ऑफ कुक्ड वाइट राइस उसमें डालना है और उनको सबको अच्छे से साथ में मिलाना है। एंड लास्ट में कोरिएंडर ऐड करके लीड बंद करके उसको आपको रख देना है। ये रेसिपी जो है ये मेरी खुद की इनोवेटेड रेसिपी है। मुझे लगता है कि अगर आपको कुछ हाईली फाइबर्ड फूड खाना है तो क्यों ना आप ऐसे कुछ चीज़ों इनोवेशन से बनाकर आप इसको अपने मील्स में ऐड कर सकते हो, जो कि वो टेस्टी भी है एंड आपको बोर भी नहीं होगा। सो येस, प्रोटीन इज़ इम्पॉर्टेंट ऑफ कोर्स। तो आजकल हम चिकन को थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं। हमने सोचा कि चलो फ़िश ही बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं पॉपलेट को ऑलरेडी मैरिनेट करके रख दिया था। उसको एक आधे एक घंटे के ऊपर हो गया था एंड उसको शैलो फ्राई करने रख दिया है। एंड मैरिनेशन के लिए आई विल गिव यू द नेक्स्ट टाइम गुड कंप्लीट व्लॉग ऑन इट। तो यस, हमारा मील ट्रिप हो चुका है। तो चलो चलते हैं जिम, एंड जिम से आने के बाद यम्मी सा मील खाएंगे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू फिट बर्ड्स। तो आज है हमारा वीक 7 का स्टार्ट। हमने पूरे 6 हफ्ते कंप्लीट कर चुके हैं और 6 हफ्ते काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें चेंज की हैं और यस, जैसे एक्सपेक्टेशन था उससे हम थोड़ा सा अलग जा रहे हैं। हम ऐसे नहीं बोल रहे कि कंप्लीट डिफरेंट, बट अलग जा रहे हैं। जैसे कि हमने लाइफस्टाइल में सुधार किया था पूरी तरीके से। येस, कम्प्लीटली वी आर नॉट ईटिंग आउटसाइड। हम घर पे ही खा रहे हैं। वी आर मोस्टली प्रिफरिंग द न्यूट्रिएंट डेंस फूड। हम कोई भी कैलोरीज डेंस फूड नहीं खाते। अनहेल्दी चीज़ तो इट्स बिन लॉन्ग। एंड जैसे 4th वीक कंप्लीट होने के बाद से वी हैव चेंज्ड। हम दोनों का वर्कआउट हमने चेंज कर दिया। ही इज़ completely focusing on his workout. My workout has been shifted with overall aspect. So I'm trying my best to just be regular to the gym. सबसे important. Second, mindset जो करवा रही हूँ खुद को push करना, which is bit challenging, but it's again challenge is the challenge to yourself. यू कैन से दैट हम बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अभी फ़िलहाल में। Look at his legs, जिस पे मैं फिदा हो गई थी। ओके, आज कुछ इंटरेस्टिंग करने के लिए मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। व्हाट आर यू ट्रेनिंग टुडे? चेस्ट। ओके, सो ही इज ट्रेनिंग हिज चेस्ट मसल. So I will challenge him that only with the body weight you have to train your chest. No dumbbells, no machines, nothing. Only body weight training. जो पुराने ज़माने वाला ट्रेनिंग होता है ना, एकदम अखाड़ा वाला ट्रेनिंग. So let's challenge him that. Come on baby. अरे Yes. ये तुमने मुझे बताया नहीं कुछ ऐसे करने वाले. क्यों बताओ? चैलेंज है. If I am challenging myself, then why can't he do the challenges what I am giving? So you have to do that. Now, what variations he is gonna show you? Even I want to see कि क्या variations अखाड़े वाले time के. तो नहीं, neither I can use a push-up stand. Nothing. Okay. Raw. Just imagine you are in the plain मैदान जहाँ पे. बहुत बड़ा खेलना पड़ेगा, लंबा खेलना पड़ेगा. So let's do it guys, let's do it. हमने चैलेंज कर दिया है. तो मैं पुशअप से चालू करूँगा. Mr. Sunny Kamble, the master coach. Let's do it.
नाइस। तो जो भी लोग हमारे ब्लॉग देखते हैं, जिसके पास जिम जाने का मौका नहीं है, जो जिम नहीं जा सकते, अफोर्ड नहीं कर पाते, XYZ रीजंस, तो आज ये वाला time ब्लॉग या ये वाला ब्लॉग आप लोगों के लिए है। तो दिस आर द वेरिएशंस व्हाट विदाउट मशीनरीज योर मास्टर कोच इज़ गोना टेल यू कि बिना मशीन के आप वर्कआउट चेस्ट मसल को कैसे ट्रेन कर सकते हो। सो डू इट बॉय, शो इट टू देम। अभी मैंने किया 10 reps। आपने अगर रेपिटेशंस देखा होगा काफ़ी स्लो था, तो इट वाज 5 काउंट्स डाउन, 2 काउंट होल्ड एंड देन 2 काउंट अप। तो इससे यूजुअली मैं मसल को और टेंस कर रहा हूँ। सो माई कंप्लीट फोकस इन माई चेस्ट ऑन माई ट्राइसेप्स राइट नाउ। तो बोलते हैं ना, वेर योर फोकस गोज योर एनर्जी फ्लोज। और बॉडी वेट ट्रेनिंग में सच में मज़ा आता है। चैलेंजिंग होता है जिसका बॉडी वेट ज़्यादा है। जैसे अगर देखा है तो राइट नाउ आई एम एट 83, 84, तो थोड़ा चैलेंज बढ़ता है, मज़ा भी आता है। परफेक्ट स्लो, इट्स मोर अबाउट कंट्रोलिंग। गुड। सो द नेक्स्ट वेरिएशन इज सिंपल। अब हमने पुशअप्स किए थे फ्लैट पूरा फ्लोर पे, अब करेंगे हम बेंच पे। तो हम पैर भी बेंच पे रखेंगे एंड विल डू इट इन सिंपल वे। टारगेट हो गए इंक्लाइन फाइबर्स, जो कि ये चेस्ट का जो अपर क्लैविकल फाइबर होते हैं वो। तीन सेट पहले फ्लैट पुशअप्स हो गए, 3 सेट इसका हो गया। अभी हम करेंगे 3 सेट हिंदू पुशअप्स। काफ़ी एंशियंट ओल्ड टेक्निक है लेकिन मज़ेदार है बहुत। ये चैलेंज करेगा शोल्डर को, ट्राइसेप्स, थोड़ा बैक में स्ट्रेच भी होगा, ऑफकोर्स लैट पे भी चैलेंज करेगा। इवन मेजरली चैलेंज है एंड दैट्स व्हाट। तुमने मुझे वही चैलेंज दिया राइट? यस, खुश क्या हो रही है देख के, मेरी हालत ख़राब हो रही है। मज़ा आ रहा है। हम चालू इससे करते थे वर्कआउट। आई नो दिस वाज द वार्म अप। रोज 100 करो, उसके बाद फिर पुल अप्स करो, उसके बाद पुशअप्स करो और उसके बाद मेन वर्कआउट स्टार्ट। ओह माय गॉड। Show me your muscles. मैं दिखा। So, can you see this? Can you see this? So now the abs are divisible. Coming out. Oh my god, look at this. Right. Are you trying to mimic me? No. You're trying to mimic me. No. Yes. Never. You are. I'm done. So finally workout हो गया है और ये अभी करंट कंडीशन दिख रही है आपको। सुपर। हम थोड़ा और मस्ती करेंगे, हम 1-2 डांस करेंगे, हो गया। गाने पे डांस करेंगे। तो आज का वर्कआउट करते हैं हम समाप्त। और यही होता है वर्कआउट के अंतिम में, अगर आपको जैसे पॉजिटिव चीज़ करो ना, थोड़े बहुत मूवमेंट्स करो, डांस करो या कुछ ऐसी चीज़ जो इसमें फ़न क्रिएट करे, तो आपको वर्कआउट को जाने का मन और उस जगह से एक लगाव जुड़ जाएगा। वही होता है, इसलिए हम हमेशा कुछ रिलैक्सेशन करते हैं कभी उसके वर्कआउट के बाद, या फिर कभी डांस करते हैं, या कभी कुछ चीज़ें रोमांटिक भरा थोड़ा सा हमारी बातें होती हैं। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये बहुत हमको हेल्प करती है। तो यही है फिटनेस का और एक सीक्रेट रिवील टिप्स। टिप्स। टिप, वन मोर टिप, फिटनेस टिप, रेगुलर जिम आने का टिप।
तो मुझे पता है किसकी याद दिया तुमने ऐसे किया ना, जिम कैरी की। मास्क, how you do that? Do you understand? My hair is like You. Oh sorry. कैसा शर्माना आजा नच के दिखा ले। so guys, thank you so much for watching us. Bye. Bye.